नमस्ते सभी को। सो टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज फर्स्ट ई फर्स्ट डी तक वी हैव ऑलरेडी डन एंड दिस एक्सरसाइज इज अबाउट डिवीज़न। ओके, इसमें हम डिवीज़न से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके जो भी रूल्स होते हैं डिवीज़न के वो आप मेरे प्रीवियसली वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। मैंने डिवीज़न के जितने भी रूल्स हैं इन रैशनल नंबर्स ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। इन स्टार्टअप मैथमेटिक्स बुक वाला जो सेक्शन है उसमें आपको मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन वीडियो कि डिवीज़न में कौन कौन से रूल्स फॉलो किए जाते हैं रिगार्डिंग रैशनल नंबर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई डिवीज़न का रूल होता है फर्स्ट नंबर का 4/9 जो क्वेश्चन आपको गिवन है। तो फर्स्ट रैशनल नंबर कीप साइन को चेंज डिवाइड टू मल्टीप्लाई एंड फ्लिप। जो यहाँ पे नंबर प्रेजेंट होता है आपके पास सेकेंड नंबर पे, इस नंबर को आपको फ्लिप करना है। दैट मीन्स इसका रेसिप्रोकल नंबर आपको लिखना है। और इसी तरीके से सारे डिवीज़न के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होते हैं। तो फर्स्ट नंबर में देखिए 4/9 कीप चेंज एंड फ्लिप, तो -12/5। ओके, अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्रॉस में तो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। 3 3s are 9, 3 4s are 12, so you will get -16/15 and this is your answer. सेकेंड नंबर पे देखिए -8 कीप चेंज एंड फ्लिप -16/7। कुछ कैंसिल आउट होगा तो हम कैंसिल आउट कर देंगे, अदरवाइज मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। सबसे पहले माइनस से माइनस कैंसिल आउट। 16 8s are 120/7 एंड दिस इज योर आंसर। थर्ड देखते हैं माइनस का 12/7 कीप चेंज एंड फ्लिप, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/18। माइनस से माइनस कैंसिल आउट। 2 6s are 12 and 2 9s are 18. 3 2s are 6, 3 3s are 9. 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड। 7 3s are 21 है यहाँ पे, तो 2/21 इज योर आंसर। फोर्थ वन करते हैं -1/10 कीप चेंज फ्लिप -5/8। 5 1s are 5, 5 2s are 10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। 1/8 2s are 16 आंसर। फिफ्थ -16/35 चेंज एंड फ्लिप -14/15। कैंसिल आउट। 7 2s are 14, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। 7 5s are 35 और आई थिंक कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। 16 2s are 32 एंड 15 5s are 75 और ये हो जाएगा आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट। 65/14 कीप चेंज एंड फ्लिप 7/13। 13 1s are 13, 13 5s are 65, 7 1s are 7, 7 2s are 14। सो -5/2 और ये हो गया आपका आंसर। ओके, डिवीज़न का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है वेरीफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। आपको LHS और RHS फाइंड आउट करने हैं। अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा, और अगर दोनों डिफरेंट आ रहे हैं तो वो फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो रहा है, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर ट्रू है दैट मीन्स गिवन रैशनल नंबर्स फॉलोज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन एडिशनल डिवीज़न। बट अगर नहीं हो रहा है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं की जा रही है। तो
फर्स्ट नंबर का सॉल्व करते हैं। 13/5 डिवाइडेड बाय 26/10, ये है आपका LHS, और मैं यहीं पे लिख देती हूँ RHS। 26/10 डिवाइडेड बाय 13/5। अब इसको सॉल्व करने का रूल क्या है डिवीज़न का? कीप, चेंज एंड फ्लिप। कीप, चेंज एंड फ्लिप। ओके, मल्टीप्लाई में आपको चेंज करने के लिए रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है, राइट? फाइव 1 5, 5 2 10, 13 1 13, 13 2 26। सो यू विल गेट 2/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ आया आपके पास 1 LHS में। नाउ अगेन यहाँ पे भी यही हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल एंड यू विल गेट, सो LHS is equals to RHS, that means given rational numbers are true following the commutative property। ओके, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। सेकेंड वाला फाइंड आउट करते हैं। माइनस का 9 डिवाइडेड बाय 3/4 LHS, और RHS आपके पास 3/4 इज डिवाइडेड बाय माइनस का 9। सिर्फ ऑर्डर चेंज किया है। सो माइनस कीप, चेंज एंड फ्लिप। कीप, चेंज एंड फ्लिप, ठीक है। एंड जब हम आंसर लिखेंगे तो माइनस ऊपर चला जाएगा। 3 1 3, 3 3 9, माइनस का 12। 3 1 3, 3 3 9, एंड यू विल गेट 1/- माइनस का 12। दैट मीन्स -1/12 लिख सकते हैं हम इसको। तो ये क्या हो रहा है? फॉल्स। द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज LHS is not equals to RHS, so given statement is false। थर्ड वन है आपके पास, अगेन LHS एंड RHS है। तो पहले हम LHS को सॉल्व कर लेते हैं। कीप, चेंज एंड फ्लिप, तो -3/4 हो जाएगा। कीप, चेंज एंड फ्लिप। 3 1 3, 3 3 9, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। 4 1 4, 4 2 8। तो यहाँ 2/3 बचा आपके पास LHS में। 3 1 3, 3 3 9, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। 4 1 4, 4 2 8, 3/2। तो दोनों एक दूसरे के क्या हैं? इक्वल नहीं है। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। कमिंग टू द पार्ट 4। फोर्थ पार्ट में है आपके पास -7/24 कीप एंड चेंज एंड फ्लिप, माइनस का 16/3। ओके, LHS एंड राइट हैंड साइड पे 3/-16 चेंज एंड 24 माइनस का (7). कुछ कैंसिल आउट हो रहे तो पहले कैंसिल आउट कर देते हैं। माइनस से माइनस कैंसिल आउट। 4 6 24, 4 4 64। सो यू विल गेट, ये भी हो जाएगा 2 2 4, 2 3 6, 7 2 14/9। माइनस से माइनस कैंसिल आउट। ये भी वैसे कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 4 16 and 4 6 24। 2 2 4, 2 3 6, so you will get 3 3 9/7, 14। ठीक है, 7 2 14। सो LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, तो ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटेड। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी आपको
स्टेटमेंट्स गिवन है, ट्रू एंड फॉल्स बताने। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तो कुछ में फॉलो हो जाती है, किसी में फॉलो नहीं होती है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। आपके पास इक्वल्स टू नहीं आएगा तो वो फॉल्स में चला जाएगा। अगर इक्वल आ रही है दोनों साइड कैलकुलेशन करने के बाद तो वो ट्रू हो जाएगा। तो मैं इसका एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देती हूँ। 5/9 डिवाइडेड बाय 1/3, ठीक है, इनकी ग्रुपिंग हो रही है एंड देन डिवाइड हो रहा है 5/2 के साथ में, राइट। ये है LHS। RHS में आपके पास 5/9 डिवाइडेड बाय 1/3 डिवाइडेड बाय 5/2। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ये वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हम डिवीज़न का सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई करके। तो कीप, चेंज एंड फ्लिप, राइट। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद आपको ब्रैकेट के बाहर वाले रैशनल नंबर के साथ सॉल्व करना है। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, यू विल गेट 5/3। नाउ ब्रैकेट ओपन और यहाँ आ रहा है आपके पास 5/2। सॉल्व करेंगे तो अगेन वैसे ही सॉल्व होगा, कीप, चेंज एंड फ्लिप, you will get 2/3 on a LHS side। अभी ग्रुप में लास्ट 2 डिजिट है तो इनको पहले सॉल्व करेंगे। 1/3 कीप, चेंज एंड फ्लिप। 5/9 एज इट इज चलेगा, यहाँ पे कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। यू विल गेट 2/5 3 ज़ा 15। सो 5/9 कीप, चेंज एंड फ्लिप। अब ये कैंसिल आउट हो सकता है। 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, यू विल गेट 25/6। तो ये क्या है, LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, इसी तरीके से आपको ये दोनों फाइंड आउट करने हैं। इक्वल आ रहा है तो ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा और अनइक्वल आ रहे हैं तो फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर गिवन है इन्हीं को सॉल्व करना है, उसके बाद ब्रैकेट वाले बाहर जो रैशनल नंबर प्रेजेंट है उसको इंक्लूड करना, और यहाँ पे पहले ये दोनों सॉल्व होंगे ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज दिस। 2 रैशनल नंबर का प्रोडक्ट आपको गिवन है। ओके, इफ वन ऑफ द प्रोडक्ट नंबर इज -12 फाइंड द अदर। ये मैंने आपको कैसे सॉल्व करना बताया था, आपको लेट करने इन क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं क्या, अदर नंबर, ठीक है। लेट द अदर नंबर बी x। दूसरा नंबर x है, इसमें से एक नंबर आपके पास है -12 और इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं। सो हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर, दैट मीन्स एक तो हमने x माना, दूसरा हमारे पास है -12 और इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है -9। तो ये यहाँ पे आपकी इक्वेशन सॉल्व हो गई है, इक्वेशन बन गई है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ बन जाएगा -12x इक्वल्स टू -9। अब x किस में है, x के साथ में 12 जो है मल्टीप्लाई में है। क्या करते हैं हम, इसकी ट्रांसपोजिंग करते हैं, -12 टू राइट हैंड साइड। तो किस में चेंज हो जाएगा, x इक्वल्स टू -9/-12 डिवाइड में, मल्टीप्लाई से डिवाइड में। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, सो x इक्वल्स टू 3/4 इज योर आंसर। ओके, 5th नंबर का क्वेश्चन भी सेम है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर आपको गिवन है। इफ द वन नंबर इज दिस फाइंड द अदर नंबर। तो हम अदर नंबर को क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। लेट द अदर नंबर बी x। ओके, सो इक्वेशन क्या बन जाएगी, दोनों का प्रोडक्ट है तो x मल्टीप्लाई बाय -4/3
एंड यू आर गेटिंग -16/9। इक्वेशन फॉर्म हो गई, -4/x/3 बन जाएगा एंड -16/9 एज इट इज़। ये मल्टीप्लाई हो गया 3 एज इट इज़। सबसे पहले हम ट्रांसपोजिंग करते हैं 3 की, जो कि किस में है, डिवाइड में है। इधर जाके किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो -4x = -16/9 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। सो यू विल गेट -4x = -16/3। अब x के साथ -4 मल्टीप्लाई में है, ट्रांसपोजिंग होगी टू द राइट हैंड साइड, इट विल बी चेंज इन अ डिवाइड फॉर्म। सो x = -16/3 डिवाइड में जाएगा आपका -4। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 एंड x = 4/3 इज योर आंसर, राइट। ट्रांसपोजिंग करेंगे, बस साइन चेंज करना है आपको, और साइन अगर चेंज हो रहा है तो ये नहीं कर देना है, इसके पास जो माइनस साइन प्रेजेंट है उसको प्लस में नहीं कर देना है, राइट। ये x के साथ किस में प्रेजेंट है, मल्टीप्लाई में प्रेजेंट है, यहाँ जाके डिवाइड में होगा विथ साइन। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, बाय what rational number should we multiply this number to get this number। ठीक है, by what rational number, किस नंबर के साथ हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए -15/56 को, so we will get -5/7। तो किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना चाहिए, हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए विथ x। तो हम इसको क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट x रैशनल नंबर शुड वी मल्टीप्लाई -15/56 टू गेट -5/7। तो जो रिजल्ट आ रहा है टू गेट, तो वो तो इक्वल्स टू के इधर आने वाला है, और किस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम, सो x मल्टीप्लाई बाय -15/56 एंड यू विल गेट -5/7। ये इक्वेशन आपकी फॉर्म हो गई है। ओके, ये है आपका -15। अब अगेन इक्वेशन फॉर्म हो गई है, ऊपर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, -15x यहाँ आ जाएगा और नीचे 56। ओके, स्टेप बाय स्टेप चलिए। अब इधर यहाँ लेके जाओगे इसको पूरे रैशनल नंबर को, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में। तो आप डिवाइड करके -15/56 भी लिख सकते हो, लिख दिया। इस तरीके से भी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि दूसरा तरीका मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, तो इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए, x को एज इट इज़ रहने दीजिए, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपके पास डिवाइड वाली कंडीशन आ गई है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कीप -5/7, चेंज एंड फ्लिप, सो -56/15। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 7 1 ज़ा 7, 8 ज़ा 56, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। सो यू विल गेट x = 8/3। अब कोई भी कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 8/3। इस मेथड से भी आप कर सकते हैं। एज इट इज़ रैशनल नंबर को आप लेफ्ट हैंड साइड दूसरे साइड पे ले जाइए, तो साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, राइट। इसके पहले जो हमने मेथड फॉलो किया था क्वेश्चन नंबर 5 में, इसको भी आप एज इट इज़ लेके जाएंगे, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, इस कंप्लीट डिवाइड में। ठीक है, फिर आप फ्लिप कर दीजिए, राइट हो जाएगा। बट आपको मेन फोकस किस पे रखना है कि ये इक्वेशन फॉर्म करना बहुत ज़रूरी। इक्वेशन फॉर्म होते ही एवरीथिंग विल बी ईजी। ठीक है, उसके बाद बस आपको स्टेप्स फॉलो करने, ईजी हो जाएगा।
फोर्थ में भी हमने क्या किया था, लेट किया। अब यहाँ पे तो ऐसा एसएच कोई रैशनल नंबर प्रेजेंट नहीं था, एज यू कैन सी यहाँ पे भी -9 है, -12 है, तो हमने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया, राइट। लेकिन इनके अंदर आप पूरा का पूरा रैशनल नंबर लेके जाएंगे लाइक दिस, जैसे इसमें शो हो रहा है, डिवाइड में कर देंगे, डिवाइड वाली कंडीशन आ जाएगी और यू कैन सॉल्व इट ईजीली। ठीक है, दोनों मेथड मैंने बता दिए, जो कन्वीनियंट लगे आप फॉलो कर सकते हो, दोनों राइट हैं। बस कैलकुलेशन थोड़ी केयरफुली करनी है, जो आप कैंसिल आउट करेंगे ना वो क्रॉस में करना है। दूसरी बात इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना पूरा आंसर आपका गलत आएगा। एंड थर्ड पॉइंट इज स्टैंडर्ड फॉर्म तक आपको कैंसिल आउट करना है, लाइक स्मॉलेस्ट डिजिट तक आपको आंसर लेकर आना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 completed. Now coming to the next question, which is question number 7. इसमें भी आपको लेट करके ही सॉल्व करना है। बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड दिस बी मल्टीप्लाई, किस नंबर के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करें। लेट x रैशनल नंबर should -8 upon 39 multiplied. Okay, राइट। मतलब कि हम किस रैशनल नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे x से टू गेट दिस वन। ओके, सो इक्वेशन आपकी क्या बनने वाली है, x को मल्टीप्लाई करना है -8 अपॉन 39 के साथ एंड टू गेट 1 अपॉन 26। इक्वेशन बन गई। अब इसको हम सॉल्व करते हैं उस मेथड से, ट्रांसपोजिंग -8 अपॉन 39 टू राइट हैंड साइड। ओके, तो x एज इट इज़ रहने दीजिए, 1 अपॉन 26 भी इधर रहने दीजिए। ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई का साइन है, डिवाइड का लगा दीजिए। ओके, सो -8 अपॉन 39 एज इट इज़ रखना है, अभी फ्लिप नहीं करना है। अब फ्लिप होगा बिकॉज अब आपके पास ये कंडीशन आई है डिवीज़न वाली। ओके, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन 26, कीप चेंज एंड फ्लिप, तो -39 अपॉन 8 हो गया आपके पास। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे 13 की टेबल से, 13 3 ज़ा 39, 13 2 ज़ा 26, सो यू विल गेट 3 माइनस का अपॉन 16 एंड x इक्वल्स टू दिस वन। ओके, और ये हो जाएगा आपका आंसर, राइट, नो कन्फ्यूजन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड, मतलब इस नंबर को हम किसके साथ डिवाइड करें टू गेट दिस। अब आपको क्या करना है, डिवीज़न वाला एक इक्वेशन आपको बनाना है। बाय व्हाट नंबर शुड, लेट x नंबर शुड डिवाइडेड दिस नंबर, लेट -33 अपॉन 8 डिवाइडेड बाय x। ओके, किस नंबर से डिवाइड करें, क्योंकि इसको डिवाइड किया जा रहा है, तो x जो होगा वो बाय के बाद आएगा, राइट, साइन के बाद। तो पहले हम इक्वेशन बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लेट -33 अपॉन 8 किससे डिवाइडेड करें, डिवाइडेड बाय x। ओके, तो -33 इक्वेशन क्या बनेगी, इज डिवाइडेड बाय x एंड वी आर गेटिंग -11 अपॉन 2। इक्वेशन बन गया, सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको फ्लिप करना है तो फ्लिप कर सकते हैं, नहीं करना है तो पहले हम x को अलोन करने के लिए, ये नंबर किस में प्रेजेंट है, इसके साथ डिवाइड में प्रेजेंट है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x को ही आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये x इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो -33 अपॉन 8 इसको इधर ले जाते हैं,
ठीक है, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, -11/2 मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, -33/8 इक्वल्स टू माइनस का 11x/2, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इधर ले गए हम, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 6, 3 2 6, माइनस का 66, और यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यू विल गेट माइनस का 88x। अब x को अलोन करना है, -66 डिवाइडेड बाय माइनस का 88 इक्वल्स टू x, यहाँ मल्टीप्लाई में था, इक्वल्स टू के इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ओके। तो 11 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 11 6 66, 8 वापस 2 से हो जाएगा, 2 3 6, 2 4 8, तो 3/4 इक्वल्स टू x एंड दिस इज योर आंसर, ओके। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है, ये इक्वेशन जो फॉर्म हुई है ना, x को इधर ले जाएंगे, किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई लगा दिया हमने। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए एज इट इज़, ये नंबर तो एज इट इज़ आ गया, -11x/2। जब इक्वल्स टू में इस तरीके से कंडीशन आती है तो आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को 33 के साथ मल्टीप्लाई किया, इक्वल्स टू का इक्वल्स टू, एंड -11 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया, एंड -88, ठीक है। इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आपको सिर्फ x को अलोन करने के लिए ये मल्टीप्लाई में है, x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, तो ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा और कैंसिल आउट कर दीजिए, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, डिवाइड द सम ऑफ 13। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिवाइड द सम ऑफ दिस बाय द प्रोडक्ट ऑफ दिस। सबसे पहले हम निकालते हैं सम ऑफ, ठीक है, किस किस का, इन दोनों का। सम ऑफ 13/5 एंड -12/7, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं सम ऑफ 13/5 एंड माइनस का 12/7, तो क्या हो जाएगा, 13/5 सम करना है, -12/7, एलसीएम ले लेंगे विच इज 35, 7 ज़ा 35 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 12, 13 7 ज़ा 91, 12 5 ज़ा 60, 91 प्लस माइनस का 60/35 माइनस कर देंगे एंड यू विल गेट 31/35। ये तो आया सिर्फ सम, राइट। अब आपको प्रोडक्ट ऑफ भी निकालना है, किस किस का, प्रोडक्ट ऑफ -31/7 एंड 1/-2। प्रोडक्ट ऑफ मतलब मल्टीप्लाई करना है, -31/7 को मल्टीप्लाई करना है 1/-2 से, माइनस कैंसिल आउट, यू विल गेट 31/40। ये आ गया आपके पास प्रोडक्ट ऑफ। अब क्वेश्चन अभी भी सॉल्व नहीं है, फिर से पढ़िए, डिवाइड द सम ऑफ, मतलब डिवाइड करना है सम को, क्या लाइन लिखनी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिवाइड सम। सम क्या है हमारे पास, 31/35 बाय किससे, बाय प्रोडक्ट ऑफ, तो किससे करना है हमको, डिवाइड बाय प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितना आया, 31/14। तो सबसे पहले आएगा आपके पास इक्वेशन क्या बनी, 31/35 को डिवाइड करना है बाय द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, 31/14। आगे आपके पास डिवीज़न वाली इक्वेशन सॉल्व करने के लिए 31/35 कीप, चेंज एंड फ्लिप, ओके। सो 31 से 31 कैंसिल आउट, 7 2 ज़ा 14, 7 5 ज़ा 35, so you will get 2/5 and this is your answer, okay। लेट नहीं करना है, जो क्वेश्चन में बोल रहा है वो फाइंड आउट करना है, पहले सम देन प्रोडक्ट एंड देन डिवाइड करना है सम को बाय द प्रोडक्ट, ओके।
क्वेश्चन नंबर 8 completed, sorry 9 भी completed. Now coming to the question number 10. 10 is है divide the sum of this two by their difference. इन दोनों का पहले आपको सम निकालना है, देन इनका डिफरेंस निकालना है, और जो सम आएगा उसको डिफरेंस जो आएगा उससे डिवाइड करना है, राइट. तो इसमें भी आपको वही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 में फॉलो किए. ओके, तो सबसे पहले हम निकालते हैं सम, राइट. सम ऑफ 65/12 प्लस 8/3. एलसीएम कितना आने वाला है? एलसीएम आएगा आपका 12. 1 मल्टीप्लाई बाय 65 प्लस 3 4s are 12 multiply by 8. You will get 65 plus 32 upon 12. 65 32 को ऐड करेंगे 97/12. सम आ गया. नाउ फाइंड आउट डिफरेंस. दैट मीन्स आपको माइनस करना है, ठीक है. डिफरेंस ऑफ 65/12 एंड 8/3. तो अगेन एलसीएम तो आपका 12 ही रहने वाला है, बस साइन चेंज हो जाएगा. ओके, यहाँ पे भी सब सेम रहेगा, सिर्फ साइन माइनस का लगाना है. एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 8. व्हाट विल यू गेट? 65 माइनस 32/12, और आपके पास आएगा यहाँ पे 33/12. ओके, सम हम निकाल चुके हैं, डिफरेंस हम निकाल चुके हैं. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डिवाइड द सम बाय देयर डिफरेंस. तो किसको डिवाइड करना है? सम को. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये लाइन लिखेंगे आप. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिवाइड सम 97/12 बाय डिफरेंस 33/12, राइट. सो 97/12 चेंज 12/33. 12 से 12 कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, एंड यू विल गेट 97/33 एंड दिस इज योर आंसर. ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कंप्लीट होता है. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 में आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भरने. कैसे फिलअप करेंगे ये देखिए. फर्स्ट नंबर का जो है ना 9/8 डिवाइडेड बाय वॉट डैश 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 है, एंड इक्वल्स टू यू आर गेटिंग -3/2. अब कैसे फाइंड आउट करें? यहाँ पे क्या कर लो, x लिख लो. अब एज इट इज़ आपको कुछ नहीं करना है, 9/8 रहने दो. x फाइंड आउट करना है, माइनस ये मल्टीप्लाई डिवाइड में है, इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा. इक्वेशन बन गई. 9/8 माइनस 3x/2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आया? 9 2s 18, 8 3s 24x माइनस का. तो 18 ये मल्टीप्लाई में है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, माइनस का 24. ओके, सो 6 से कट जाएंगे. 6 3s 18, 6 4s 24. क्या आया? 3/4. तो यहाँ माइनस का 3/4. ओके, जहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स है ना वहाँ पे x लिख दो, हो जाएगा सब कुछ सॉल्व. लेकिन सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे नहीं आप कुछ भी लिख देंगे नंबर कि कैसे फाइंड आउट करना है. ऐसे फाइंड आउट करना है. इक्वेशन फॉर्म होते ही यहाँ डिवाइड है, चेंज कर दीजिए पोजीशन, इट विल बी चेंज इन ए मल्टीप्लाई फॉर्म. उसके बाद इजी हो जाएगा मैथड. सेकंड वाला सॉल्व करते हैं. कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, मैथ्स है तो बिना कैलकुलेशन के तो कुछ मिलेगा नहीं ना, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी. ओके, सेकंड है तो यहाँ क्या लिख देते हैं हम? डैश 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 x लिख देते हैं. डिवाइड किससे हो रहा है? 7/5 से, एंड यू आर गेटिंग 10/19. x को पड़ा रहने दो यहीं पे, इसको ले जाओ वापस. डिवाइड में है, मल्टीप्लाई कर दो. 10/19 मल्टीप्लाई माइनस 7/5. चलो कैंसिल आउट करते, कुछ कट रहा है क्या? माइनस का 14/19.
तो यहाँ आ जाएगा आपके पास माइनस का 14/19। ओके, तो ये हो गया सॉल्व। प्रॉब्लम है कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे, जहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है, एक्स लिखो, वाई लिखो, जेड लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन लिखो एंड देन कैलकुलेट करो, यू विल गेट योर आंसर। रटना नहीं पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है यही नंबर्स आए एग्जाम में, ठीक है। और ये तो शुरुआत है मैथ्स के। 9th में रैशनल नंबर और भी अच्छे तरीके से आएंगे आपके पास। तो अभी से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं ताकि 9th में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। -14/9 आपका आंसर आ गया। थर्ड सॉल्व करते हैं। अगेन थर्ड में क्या करते हैं हम, x लिख दो, डिवाइड -3 -4 15, x को रखा रहने दो, एंड -4/15 मल्टीप्लाई बाय 3, -3 सॉरी, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दो, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, x इक्वल्स टू 4/5 हो गया। फोर्थ वन, -12 डिवाइड x लिख दो, -6/5, डिवाइड में है, पोजीशन चेंज कर देते हैं हम, -6/5 मल्टीप्लाई x, सो what will you get next, -12 इक्वल्स टू माइनस का 6x/5, 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, -12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, एंड इक्वल्स टू 6x। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो x इक्वल्स टू -60/6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड, 6 1 ज़ा 6, कुछ कैंसिल आउट हो रहा था, माइनस का 60 था यहाँ पे और माइनस का 6x था, राइट। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, एंड x इक्वल्स टू 10। तो यहाँ आ जाएगा आपका 10 प्लस में, ओके, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो चुका है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 आपको कैलकुलेट करके सॉल्व करना है, ओके। और इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स की जगह x y z जो भी आपको मानना है आप मान के सॉल्व कर सकते हैं। 12 है, आर रैशनल नंबर्स ऑलवेज क्लोज्ड अंडर डिवीजन, हमेशा क्लोज्ड होते हैं अंडर डिवीजन। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। मतलब हमेशा ये नहीं है कि आप के पास सेम आंसर आए, कभी कभी हो सकता है चेंज भी आ जाए। कम्युनिटेटिव, एसोसिएटिव सब में नो आएगा, फॉलो करते ही नहीं है, क्योंकि ऑर्डर चेंज कर देंगे, अभी हमने देखा आंसर चेंज हो रहा है। एसोसिएटिव में भी चेंज हो रहा है, नहीं क्लोज्ड अंडर डिवीजन तो होगा, यस। प्रॉपर्टीज में नहीं क्लोज होते। नाउ कैन वी डिवाइड 1/0, नो, ये तो बिल्कुल ही नो है, क्योंकि 0 तो नीचे आ ही नहीं सकता है, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नो, और इसका भी आंसर नो रहने वाला है, क्योंकि ये जो यहाँ पे वर्ड लिखा है ना ऑलवेज, ये कभी भी सही नहीं हो सकता। ऑलवेज लाइक हमेशा, हमेशा नहीं होते, कभी कभी हो जाते, कभी कभी नहीं होते, राइट। तो सबका आंसर क्या होने वाला है, नो। तो क्वेश्चन नंबर 12 completed and this exercise completed. In next video we will discuss next exercise. Thank you.